बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 में किस प्रकार का सिलेबस पूछा जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा में कितना सिलेबस आएगा और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्न पत्र कितने अंक का आएगा और प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो ये सभी बातें आपको जाननी आवश्यक है, क्योंकि जब आप गणित का प्रश्न पत्र सरल करेंगे तो इन सभी बातों का आपको अध्ययन करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। यदि हम गणित विषय के सिलेबस की बात करें तो अध्याय 1 में वास्तविक संख्याएं, अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 5 समांतर श्रेणियां और अध्याय 6 त्रिभुज, ये सभी अगस्त तक का सिलेबस है। यदि आपको समय मिलता है तो आप निर्देशांक ज्यामिति का भी अध्ययन अवश्य करें, ताकि ये सितंबर के फर्स्ट वीक के सिलेबस में शामिल हो सके। अब इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में आपको अध्ययन करना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अध्याय 2 में आपको बहुपद की शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध का अध्ययन करना है। इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत रैखिक समीकरण युग्म की ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का अध्ययन करना है। अध्याय 4 के अंतर्गत आपको द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति का अध्ययन करना है। अध्याय 5 में आपको समांतर श्रेणी के nवां पद और n पदों का योग का अध्ययन करना है। इसी प्रकार से अध्याय 6 में समरूप आकृतियां और त्रिभुज की समरूपता की अध्ययन करना है। साथ ही आपको त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियों का अध्ययन करना है। अध्याय 7 के अंतर्गत आप दूरी सूत्र का अध्ययन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कुल अंक 75 होंगे और समय 3 घंटे रहेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 में सही विकल्प 6 अंक के पूछे जाएंगे, 2 में रिक्त स्थान 6 पूछे जाएंगे, 3 में सत्य असत्य 6 पूछे जाएंगे और सही जोड़ी चौथे प्रश्न में पूछे जाएगी 6 अंक की। और इसी प्रकार से एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 5 में 6 अंक का ये भी पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे जो 2 अंक के निर्धारित होंगे, और 18 से 20 तक के कुल 3 प्रश्न होंगे जिसके कि 3 अंक निर्धारित होंगे, और 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित होंगे। तो बच्चों, ऐसा रहेगा आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।